हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रिकी वेब क्लासेस में। दोस्तों, इस वक्त की बहुत बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट लेकर आपके पास आया हूं। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबंधित यह अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं तो यह अपडेट क्या है। डीडीयू ने तैयार किया कोरोना संकट में छात्रों को प्रमोट करने का प्लान। जी हाँ दोस्तों, किस प्रकार छात्रों को प्रमोट किया जाएगा उसका पूरा प्लान तैयार किया जा चुका है। तो देखते हैं दोस्तों अपडेट क्या है। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्नातक व परास्नातक के छात्रों को प्रमोट करने का खाका विश्वविद्यालय प्रशासन ने तैयार कर लिया है। इसके लिए शनिवार को नियमावली भी जारी कर दी गई थी। नियमावली भी जारी कर दी गई है। शनिवार को कुलपति प्रो वीके सिंह की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय परीक्षा समिति की आवश्यक बैठक जूम ऐप के माध्यम से हुई। शनिवार को दोस्तों यह बैठक हुई थी। बैठक में विज्ञान के संकाध्यक्ष प्रोफेसर सुग्रीवनाथ तिवारी, शिक्षा संकाय की प्रोफेसर शोभा गौड़, वाणिज्य के संख्याध्यक्ष प्रो ए के तिवारी इत्यादि लोग शामिल थे। तो देखते हैं दोस्तों ये बैठक में क्या हुआ। बैठक में वर्ष 2019-20 में छात्रों को प्रमोट करने व परीक्षा परिणाम जारी करने के संबंध में नियमों को तय कर अंतिम रूप दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अंतिम रूप दे दिया गया है। किस प्रकार छात्रों को प्रमोट किया जाएगा और किस प्रकार उनके परिणाम दिए जाएंगे। इसे कोविड-19 परीक्षा एवं परिणाम नियमावली बताया जा रहा है। यह सिर्फ वर्ष 2020 की परीक्षा के लिए ही लागू होगा। इसमें स्नातक प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष परास्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को प्रमोट करने के नियम तय किए गए हैं। इसमें साफ कहा गया है कि जिन विषयों व प्रश्न पत्रों की परीक्षा हो चुकी है उनके परीक्षाफल नियमानुसार घोषित किया जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी जो प्रश्न पत्र की परीक्षा हो चुकी है उनके जो परीक्षा फल होंगे वह नियमानुसार ही घोषित किया जाएंगे। अर्थात उनकी जो कापियाँ होंगी वह चेक होंगी, उसी के अनुसार उन्हें नंबर दिए जाएंगे। इसमें अगर कोई छात्र बैक पेपर के लिए आहार्य है तो उसे अगले सत्र के लिए प्रमोट कर दिया जाएगा। यदि आप उसमें जो होता है बैक पेपर के लिए आप आहार्य हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। कोई छात्र बैक पेपर के लिए आहार्य नहीं है, एक से अधिक विषय में फेल है तो उसे फेल कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने परीक्षा दी है तो यदि आप एक से अधिक विषयों में फेल हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, छात्रों को दिए जाएंगे औसत अंक। छात्रों को औसत अंक दिए जाएंगे। नियमावली में तय किया गया है कि छात्रों को औसत अंक देकर प्रमोट किया जा रहा है। अगर कोई छात्र इन अंकों से संतुष्ट नहीं है तो अगले वर्ष बैक पेपर में शामिल होकर अपने अंक सुधार करने का प्रयास कर सकता है। यदि आपको प्रमोट किया जाता है, यदि आप उससे संतुष्ट नहीं है तो अगले वर्ष आपको बैक पेपर में शामिल होकर अंक सुधार करने का मौका मिलेगा। अंकों का निर्धारण सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक विषय के अलग अलग अंकों के आधार पर होगा। इसमें देखिए दोस्तों ये भी कहा गया है कि स्नातक प्रथम वर्ष में नहीं मिलेगा औसत अंक। जी हाँ दोस्तों, यदि आप प्रथम ईयर में हैं तो आपको औसत अंक नहीं मिलेगा। इस नियमावली में स्नातक प्रथम वर्ष के छात्रों को इस वर्ष के अंक पत्र में औसत अंक नहीं देने का फैसला किया गया है। जिन विषयों की परीक्षाएं हो गई हैं छात्रों को उनके प्राप्तांक मिलेंगे। इसके अलावा जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं हुई हैं उनमें छात्रों को प्रोन्नत कर दिया जाएगा, लेकिन कोई अंक नहीं दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कोई अंक भी आपको नहीं दिया जाएगा। इन छात्रों को वर्ष 2021 में स्नातक द्वितीय वर्ष में प्राप्त अंकों के औसत अंक के आधार पर प्रथम वर्ष का औसत अंक तैयार किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आपको कोई भी औसत अंक नहीं दिया जाएगा। इसके पश्चात जब आप प्रमोट होकर सेकेंड ईयर में जाएंगे तो अब वहाँ परीक्षा देंगे, उसके आधार पर आपको औसत अंक मिलेंगे। इतना ही नहीं, यदि वर्ष 2021 में स्नातक द्वितीय वर्ष में कोई छात्र फेल हो जाता है तो उसके द्वारा उस वर्ष समस्त सैद्धांतिक विषयों के प्राप्तांकों के औसत को ही उसके प्रथम वर्ष का औसत अंक माना जाएगा। हाँ दोस्तों, यदि आप सेकेंड ईयर में फेल हो जाते हैं तो आपको फर्स्ट ईयर में भी फेल माना जाएगा। इसके पश्चात देखिए दोस्तों क्या बातें हुई। प्रथम वर्ष के अंक के आधार पर तय होगा द्वितीय वर्ष का औसत अंक। जी हाँ दोस्तों, सेकेंड ईयर वालों के लिए क्या है कि प्रथम वर्ष में वह जितने अंक पाए होंगे उसी के अनुसार द्वितीय वर्ष में उन्हें औसत अंक दिए जाएंगे। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए भी नियम समान बने हैं। जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं हुई होंगी उसमें औसत अंक प्रथम वर्ष में प्राप्त अंकों के आधार पर दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रथम वर्ष में प्रयोगात्मक परीक्षा में प्राप्तांक को द्वितीय वर्ष का भी प्राप्तांक मानेगा जाएगा। जी हाँ, जो प्रयोगात्मक परीक्षा में प्रथम वर्ष में। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आप फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल में जितने नंबर पाए होंगे उसी अनुसार द्वितीय वर्ष में भी प्रैक्टिकल में आपको नंबर मिल जाएगा। इसके पश्चात देखिए दोस्तों एक बहुत और बड़ी बात पर सहमति हुई। मिलेगा फोटो युक्त अंक पत्र और प्रमाण पत्र। शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो
कृष्ण सिंह ने रिजल्ट को लेकर अहम महत्वपूर्ण निर्णय लिया। उन्होंने निर्देशित किया कि इस वर्ष से विश्वविद्यालयों के छात्रों को फोटो युक्त अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इस नवीन प्रयोग का उद्देश्य अंक पत्रों प्रमाण पत्रों में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है। जी हाँ दोस्तों, ये दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय से संबंधित बहुत बड़ी अपडेट जिसे लेकर मैं आपके पास आया था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शिक्षा से संबंधित या दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय संबंधित या किसी भी विश्वविद्यालय संबंधित कोई भी न्यूज़ आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।